लाखों की भीड़, हर तरफ गूंजते नारे मोदी चाहिए मोदी। और सोशल मीडिया पर 24 घंटे चलता एक ऐसा नैरेटिव जिसने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। हाँ मिली, दर्शन हुआ उनका दर्शन। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के उस सबसे बड़े मास्टर प्लान की जिसने जनता के दिमाग पर एक अटूट कल्ट बना दिया है। जो देश के लिए इतना काम किया है, नस फाड़ देंगे कभी हम। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एनालिटिक्स हमेशा से यह आरोप लगाते हैं कि जब बात देश की असली समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की आती है तो इनके पास कोई ठोस वजन नहीं होता। ये बस मन से कुछ भी बोलते रहते हैं। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। लेकिन इसके बावजूद देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें किसी मसीहा से कम नहीं मानता। आखिर क्यों? इस कल्ट के पीछे सिर्फ विकास के दावे नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है साइकोलॉजी और पोलराइजेशन का एक ऐसा खतरनाक खेल जिसे आज हम 4 अलग अलग स्टेजेस में डिकोड करेंगे। इस कल्ट की नींव रखने के लिए सबसे पहले लोगों को इमोशंस का अल्टीमेट ट्रिगर दबाया गया। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक निर्माण नहीं था, यह इस नैरेटिव की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जीत थी। जब कैमरे के सामने भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई तो करोड़ों लोगों के दिमाग में यह संदेश साफ चला गया कि जो काम सदियों से रुका हुआ था वो सिर्फ यही इंसान कर सकता था। इसके साथ ही G20 समिट जैसी घटनाओं को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया कि दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स अब भारत के सामने झुक रहे हैं। क्रिटिक्स इसे सिर्फ PR और इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसे देश का गौरव बना दिया गया। अब आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे विवादित हथियार पर जिसके बिना यह कल्ट कभी भी इतना मजबूत नहीं हो सकता था, यानी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव और डर का बिजनेस। अगर आप हाल ही के सालों के चुनावी भाषणों और रैलियों का पैटर्न्स को ध्यान से एनालाइज करें तो एक खास स्ट्रेटेजी दिखाई देगी। क्रिटिक्स का साफ आरोप है कि जब भी सरकार आर्थिक मुद्दों पर घिरने लगती है तो पूरी डिबेट को जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। और इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है? खुद का दी ओनली सेवियर यानी इकलौता रक्षक दिखाना। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें रैलियों में सीधे तौर पर यह प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर इस देश में हिंदुओं को कोई बचा सकता है, उनके हितों की रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी है। इस डर और रक्षक वाली इमेज का असर यह होता है कि जनता महंगाई और नौकरियों को भूलकर सिर्फ अपनी सुरक्षा के नाम पर आंख बंद करके भरोसा करने लगती है। 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें। मर रहे हम क्या करें? मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी। लेकिन सिर्फ डर से कल्ट लंबे समय तक नहीं टिकता, उसके साथ कुछ ऐसा टेंजिबल दिखाना जरूरी होता है जिसे जनता अपनी आंखों से देख सके। यहीं पर काम आती है वंदे भारत एक्सप्रेस, नए चमचमाते एक्सप्रेसवे और चंद्रयान 3 जैसे बड़े बड़े नेशनल अचीवमेंट्स। भले ही चंद्रयान के पीछे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत थी, लेकिन स्क्रीन पर उसे इस तरह से पेश किया गया जैसे यह सब मजबूत लीडरशिप की वजह से ही मुमकिन हुआ है। जब एक आम वोटर चमचमाती ट्रेनों और नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है तो उसके दिमाग में क्रिटिक्स की यह बात झूठी लगने लगती है कि इन्हें काम संभालना नहीं आता। इसके साथ ही करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाला मुफ्त राशन और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एक ऐसा सॉलिड वोट बैंक तैयार कर देता है जो किसी भी आलोचना को लीडर तक पहुंचने ही नहीं देता। यह इस कल्ट की सबसे बड़ी ताकत है। पॉलिटिक्स में इसे टेफ्लॉन कोटिंग कहते हैं, यानी एक ऐसी परत जिस पर कोई भी दाग या नाकामी नहीं चिपकती। चाहे पेपर लीक का मामला हो, मणिपुर की हिंसा हो या बढ़ती हुई बेरोजगारी, इस इकोसिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर नाकामी का ठिकरा या तो सिस्टम पर या विपक्ष पर या पुरानी सरकारों पर फोड़ दिया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात की। लेकिन हर कामयाबी का क्रेडिट सीधे एक इंसान की झोली में जाता है। ऐसे ही यहाँ शानदार PR, गोदी मीडिया और धर्म का शोर देश की असली समस्याओं और नाकामियों को राष्ट्रवाद के बहस में डुबो देते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो इस पूरे केस ने भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कड़वा सच सामने रखा है। क्या किसी भी डेमोक्रेसी के लिए किसी एक नेता को भगवान का दर्जा देना सही है? जब जनता फैक्ट्स, डेटा, रोजगार और अपनी बुनियादी जरूरतों को छोड़कर सिर्फ
डर, आस्था और धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट देने लगे तो नेता सेवक नहीं बल्कि एक कल्ट बन जाता है। और जब नेता कल्ट बन जाए तो उनसे सवाल पूछना देशद्रोह लगने लगता है। यह सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता की ताकत नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी सोच का सबसे बड़ा लूपहोल है। जब तक देश की जनता रैलियों की इस शोर और डर के मनोविज्ञान से बाहर निकलकर लॉजिक के आधार पर सवाल पूछना शुरू नहीं करेगी, तब तक ऐसे कल्ट और भी मजबूत होते रहेंगे और देश के असली मुद्दे हमेशा पीछे छूटते रहेंगे।